नाउ नेक्स्ट इज गाइस ऑर्डर टाइप्स में फिर हमको सिलेक्ट करना होता है या तो लिमिट ऑर्डर या मार्केट ऑर्डर या एसएल ऑर्डर या एसएल ट्रिगर ऑर्डर। ओके, एसएल ट्रिगर में एसएलएम भी नाम हो सकता है, राइट। एसएल ट्रिगर का एसएलएम भी नाम होता है, स्टॉप लॉस मार्केट एंड स्टॉप लॉस ऑर्डर या मार्केट ऑर्डर या लिमिट ऑर्डर। ओके, इन चारों में से हमको एक सिलेक्ट करना होता है। नाउ गाइस अंडरस्टैंड, अगर आप ट्रेड में एंट्री ले रहे हो, सो फॉर एग्जांपल हम लोग जो आगे आप स्ट्रेटेजीज देखोगे उस स्ट्रेटेजीज के हिसाब से सपोज कि यहां पे 1000 प्राइस है और ये है 990 आपका स्टॉप लॉस है, राइट, और आपका टारगेट है 1020। ठीक है, सपोज इस तरीके से आपको पोजीशन लेना है, राइट। अगर प्राइस यहां पे है, सो लेट्स से अभी करंट मार्केट प्राइस 1001 पे है, राइट, और आपको बाय कब करना है? जब प्राइस 1000 पे आएगी तब आपको बाय करना है। ओके, तो आइडियली ऐसी सिचुएशंस में गाइस आप लिमिट ऑर्डर प्लेस करेंगे। लिमिट ऑर्डर मींस व्हाट, कि मुझे ये प्राइस पे बाय करना है या उससे सस्ते प्राइस पे बाय करना है, उसके महंगे में बाय नहीं करना है। गाइस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लिमिट ऑर्डर का लॉजिक समझने के लिए, राइट, ताकि आप लिमिट ऑर्डर एंड एसएल ऑर्डर में कंफ्यूजन क्रिएट ना कर लो। ओके, लिमिट ऑर्डर मींस व्हाट, जो भी आप प्राइस बता रहे हैं, सो फॉर एग्जांपल आपने बाय ऑर्डर प्लेस किया लिमिट 1000। ओके, तो ये आइडियली ऑर्डर ट्रिगर कब होता है? जब आपका बाय ऑर्डर होगा और सामने वाले का सेल ऑर्डर होगा, राइट। तो ये दोनों ऑर्डर आपस में ट्रिगर होते हैं, तब जाके आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है। ओके, सो अब आप सपोज बोल रहे हो कि मुझे बाय करना है और आपने लिमिट ऑर्डर प्लेस किया है 1000 का और अभी प्राइस है 1001, तो आपका बाय नहीं होगा, क्योंकि आपने बोला है 1000 पे खरीदो या 1000 से सस्ते पे खरीदो, 1000 से महंगे पे मुझे नहीं खरीदना। ओके, सो फॉर एग्जांपल आपका बाय है और सामने सेल ऑर्डर्स है, सामने सेल ऑर्डर पड़ा हुआ है लेट्स से अभी 1000.1 पे, फिर दूसरा पड़ा हुआ है 999.95 पे, ऐसे दो ऑर्डर्स पड़े हुए हैं सपोज। ओके, और आपका पड़ा है बाय लिमिट ऑर्डर 1000। ओके, तो गाइस आपका जैसे ही ऑर्डर आया ना, ये वाला ऑर्डर नेक्स्ट अवेलेबल है, आपका बाय नहीं होगा। जैसे ही ये वाला ऑर्डर बाय हो गया, मतलब कि ये वाला ऑर्डर निकल गया, सपोज सेल ऑर्डर ट्रिगर हो गया किसी और के ऑर्डर से, और ये वाला ऑर्डर पड़ा हुआ है 999.95 और आप बोल रहे हो कि मुझे 1000 पे खरीदना है, राइट। तो गाइस आपने लिमिट ऑर्डर प्लेस किया है, मींस 1000 पे खरीदो या उससे सस्ते पे खरीदो। अब उसके सस्ते पे सेल ऑर्डर पड़ा हुआ है सामने 999.95, तो आपका बाइंग 999.95 पे होगा, 1000 पे नहीं होगा आपका बाय, राइट, क्योंकि सामने सेल ऑर्डर उससे सस्ते में पड़ा है ना। अगर सस्ते में पड़ा है तो आपका इमीडिएटली बाय हो जाएगा। ओके, सो लिमिट ऑर्डर मींस आइदर दैट प्राइस और चीपर टू दैट प्राइस। ओके, बाइंग के टाइम। सेल में उल्टा, अगर सपोज ये इंस्टीट्यूशन सेलिंग जोन है, राइट, और आप 990 पे सेल करना चाहते हो, 1000 स्टॉप लॉस है, राइट, एंड टारगेट है आपका लेट्स से 970। ओके, और अभी प्राइस है 992, सॉरी 988। ठीक है, सपोज ये 988 प्राइस है, आप बोल रहे हो कि 990 पे मुझे सेल करना है या उससे महंगे पे सेल करना है, उससे सस्ते पे सेल नहीं करना, राइट। सो दिस प्राइस और बेटर प्राइस बाइंग में ऑब्वियसली लोअर प्राइस बेटर है एंड सेलिंग में अपर प्राइस हायर प्राइस बेटर है, राइट। सो आप बोल रहे हो कि लेट्स से मुझे 990 पे लिमिट ऑर्डर आपने प्लेस किया कि मुझे सेल करना है, तो 990 पे सेल होगा या उससे महंगे पे सेल होगा। ओके, सो दिस इज अबाउट लिमिट ऑर्डर, राइट। नाउ नेक्स्ट इज मार्केट ऑर्डर। गाइस मार्केट ऑर्डर बहुत ट्रिकी है, सिचुएशन टू सिचुएशन देख के आपको यूज करना है, राइट। नाउ लेट्स से अभी करंट मार्केट प्राइस है 988, राइट, और आपने डिसाइड किया हुआ कि 990 पे सेल करना है। ओके, और आपने सडनली 3-4 आपने ऑर्डर प्लेस नहीं किया, 3-4 मिनट्स के बाद देखा आपने तो प्राइस 990 के ऊपर आ चुकी है।
मतलब अभी आपको इमीडिएटली सेल करना है, राइट? तो जब आपको इमीडिएटली सेल करना है, जो प्राइस पॉइंट चल रहा है, सो फॉर एग्जांपल 991 चल रहा है, राइट? तो आप क्या करोगे, आप इमीडिएटली मार्केट ऑर्डर को यूज करके ऑर्डर प्लेस करोगे। मार्केट ऑर्डर यूज करने से क्या होगा गाइस, इमीडिएट जो बेस्ट प्राइस अवेलेबल होगा उस पे सेल हो जाता है। ओके, नाउ दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। इमीडिएट जो बेस्ट प्राइस अवेलेबल होगा उस पे आपका सेल या बाय हो जाएगा। ओके, अगर आपने लेट्स से मार्केट सेल ऑर्डर प्लेस किया, जैसे ही आपने प्लेस किया ये ऑर्डर, अभी आपको दिख रहा है कि 991 है, राइट? लेकिन सामने बाय ऑर्डर्स आपने सेल किया, तो ये ट्रिगर किसके साथ होंगे, सामने बाय ऑर्डर के साथ ट्रिगर होंगे। ओके, सो लेट्स से आपने यहां पे बाय ऑर्डर्स पड़े हुए हैं ये पर्टिकुलर स्टॉक के 990.5 पे, फिर दूसरा है 990 पे, तीसरा है 989 पे, राइट? आप सेल क्या कर रहे हो, आपको दिख रहा है 991, आप बोलोगे कि इमीडिएटली सेल करता हूं, राइट? तो हो सकता है कि 991 पे सेल हो जाए। नहीं गाइस, जो नेक्स्ट बाय ऑर्डर अवेलेबल होगा ना, इमीडिएटली उस पे आपका सेल हो जाएगा। ओके, सो मतलब आपने अगर मार्केट ऑर्डर प्लेस किया तो ये जो फर्स्ट बेस्ट प्राइस है 990.5 पे, इमीडिएटली आपका इस ये ऑर्डर पे सेल हो जाएगा। ओके, सो गाइस, मार्केट ऑर्डर डजंट मीन कि जो प्राइस चल रहा है एग्जैक्टली उसी प्राइस पे ऑर्डर प्लेस होगा, नहीं, उससे थोड़ा महंगा या थोड़ा सस्ते पे भी सेल या बाय हो सकता है। ओके, सो मार्केट ऑर्डर मींस इमीडिएटली जो प्राइस है जल्दी से बाय करो, राइट? प्राइस यहां से निकल नहीं जाए, आपको डर है कि प्राइस नीचे नहीं आ जाए, आप इमीडिएटली यहीं पे सेल करना चाहते हो, देन यू कैन यूज मार्केट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर मतलब इमीडिएटली जो बेस्ट प्राइस अवेलेबल है बाय या सेल कर दो, राइट? नाउ नेक्स्ट इज स्टॉप लॉस ऑर्डर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आप स्टॉप लॉस प्लेस करने के लिए कभी भी लिमिट ऑर्डर यूज नहीं कर सकते। आप प्रैक्टिकली सोचो गाइस, अगर अभी प्राइस, लेट्स से हम लोग बाइंग का ही देखते हैं, राइट? बाइंग के लिए अंडरस्टैंडिंग बहुत इजी रहेगा, राइट? लेट्स से 990 इज योर स्टॉप लॉस एंड 1020 इज योर टारगेट, ठीक है? अब गाइस लेट्स से यहां पे पहले हुआ था, प्राइस जोन बना था, और अब प्राइस यहां पे, इट मींस हमको 1000 पे बाय करना है एंड हमने 1000 पे बाय भी कर लिया, और अब प्राइस चल रहा है 1004 सपोज। अभी ये करंट मार्केट प्राइस है 1004। ओके, अब गाइज आपको लग रहा है कि यार मेरे को थोड़ा 15-20 मिनट काम है, मेरे को काम निपटा के आना है, लेकिन मैं इसको वॉच नहीं कर सकता, तो मैं स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस कर लेता हूं। ओके गाइज, तो अगर आप स्टॉप लॉस आपको रखना है, मतलब स्टॉप लॉस रखना है जस्ट कि यार 990 पे अगर आ जाए तो मेरा बड़ा लॉस नहीं होना चाहिए, टारगेट की तरफ ऊपर चला गया तो फिर देख लेंगे, फिर तो ज्यादा ही प्रॉफिट होगा तो चलेगा, लेकिन लॉस ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, सो सपोज गाइस आपको अभी सिर्फ 990 को कवरेज देना है कि 990 के नीचे आने लगे तो इमीडिएटली मेरा पोजीशन एग्जिट हो जाए। ओके, तो गाइस आप कौन सा ऑर्डर प्लेस करेंगे, आप स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस करेंगे। ऐसे केसेस में आप लिमिट ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकते। जब आपको सिर्फ स्टॉप लॉस रखना है तब आप गाइस अगेन यहां पे लिमिट ऑर्डर यूज नहीं कर सकते, क्योंकि सपोज आपने बाय किया हुआ है तो आपको एग्जिट करना है, एग्जिट करने के लिए सेल करना पड़ेगा। अगर ट्रेड से एग्जिट होना है तो आपको सेल करना पड़ेगा। अगर आपने सेल में लिमिट ऑर्डर प्लेस किया कि लिमिट ऑर्डर पे सेल करो, लिमिट सेल एट 990, तो गाइज ऐसा नहीं है कि 990 पे आएगी तब सेल हो जाएगा, आपका इमीडिएटली अभी के अभी मार्केट, अभी के अभी ऑर्डर एग्जिट हो जाएगा, पोजीशन एग्जिट हो जाएगा। क्यों? बिकॉज गाइज आपने क्या बोला, 990 पे सेल करना है, तो आपको गाइज डीमैट ब्रोकर अकाउंट बोलेगा कि यार 990 पे तू बोल रहा है सेल करना है, मैं तो देखो 1004 पे सेल करके दे रहा हूं, ये तो अच्छी बात है ना, प्लस पॉइंट है, मैं तो महंगे पे सेल करके दे रहा हूं, आपको 990 पे सेल करना है, मैं 1004 पे सेल करके देता हूं, चलो, राइट? तो लिमिट ऑर्डर विल बी एग्जीक्यूटेड इमीडिएटली। अगर आप स्टॉप लॉस ऑर्डर के स्टॉप लॉस प्राइस पॉइंट पे, स्टॉप लॉस प्राइस पॉइंट के लिए अगर आप लिमिट ऑर्डर प्लेस करोगे
तो इमीडिएटली वो पोजीशन एग्जिट हो जाती है। ओके, तो यहां पे मिस्टेक नहीं करना है गाइस। अगर आपको ट्रेड से एग्जिट होना है, राइट, आपको ऐसा नहीं है कि यार बेटर प्राइस पे करो या क्या, नहीं, आपको एग्जैक्ट उसी प्राइस पे अगर एग्जिट करना है तो गाइस आप आइडियली स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस करेंगे। व्हाट यू विल डू इज यू विल प्लेस स्टॉप लॉस ऑर्डर। स्टॉप लॉस ऑर्डर मतलब कि जब भी प्राइस 990 पे है तब एग्जिट कर लेना। ओके, तो लिमिट ऑर्डर के जैसे आपका पोजीशन तुरंत एग्जिट नहीं होगा, बट स्टॉप लॉस ऑर्डर है तो ठीक है, उसको भी पता है कि स्टॉप लॉस ऑर्डर ही है, तो 990 पे वो एग्जिट हो जाएगा अगर प्राइस 990 पे आई तो। ओके, सो ऐसे केसेस में जहां आपको सिर्फ स्टॉप लॉस प्लेस करना है उस वाले में आप स्टॉप लॉस ऑर्डर यूज करेंगे, राइट। अनदर इज स्टॉप लॉस ट्रिगर या स्टॉप लॉस मार्केट। ओके गाइज, अभी स्टॉप लॉस ऑर्डर के लिए ना हम लोग डिफरेंट ब्रोकर अकाउंट्स में देखेंगे, राइट। किसी में ट्रिगर प्राइस एंड स्टॉप लॉस प्राइस दोनों हम लोग डाल सकते हैं, किसी में सिर्फ स्टॉप लॉस प्राइस डाल सकते हैं, राइट। एंड वेयर स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस जो है ना, स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस मतलब कि जैसे ही प्राइस लेट्स से 990 पे आ जाए, अगर आपने लेट्स से स्टॉप लॉस ट्रिगर ऑर्डर रखा, स्टॉप लॉस ट्रिगर या स्टॉप लॉस मार्केट होता है। ओके, सो लेट्स से एसएलएम ऑर्डर आपने सिलेक्ट किया तो वो आपसे ट्रिगर प्राइस पूछेगा सिर्फ। ओके, ट्रिगर प्राइस आपने बता दिया कि 990 है, ऑब्वियसली आपने पहले ही सिलेक्ट किया हुआ है कि मुझे सेल करना है। ओके, तो सेल स्टॉप लॉस एसएलएम ट्रिगर 990, तो जैसे ही प्राइस 990 पे आएगी ना, इमीडिएटली मार्केट ऑर्डर पे एग्जिट करेगा। ये बहुत डिफरेंस है गाइस, राइट। स्टॉप लॉस पे आया तो मार्केट ऑर्डर डाल के एग्जिट कर देगा, और इसमें स्टॉप लॉस ऑर्डर आया तो लिमिट ऑर्डर प्लेस करके आपका उसी प्राइस पे पॉइंट एग्जिट करेगा, मार्केट एग्जिट करेगा। ओके, सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट गाइस, स्टॉप लॉस एम एंड स्टॉप लॉस ऑर्डर, राइट। एग्जिट करने के टाइम आइडियली एग्जिट स्टॉप लॉस पे ये यूज करना चाहिए, एंड एंट्री के टाइम ये वाला ऑर्डर यूज करना चाहिए। ओके, एंट्री बाय या सेल का हो, यहां पे स्टॉप लॉस पे अगर एग्जिट कर रहे हो तो ये वाले ऑर्डर्स यूज करने चाहिए, राइट। सो इन चारों में से आप कोई भी एक सिलेक्ट करोगे तो आइडियली सबसे ज्यादा जो आप यूज करने वाले हो वो लिमिट ऑर्डर, राइट। लेकिन सपोज अगेन अगर आप ब्रेकेट ऑर्डर, अगर लेट्स से आप ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हो, आगे चल के आप ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी एंड ऑल देखोगे। ओके, सो लेट्स से यहां पे सपोज की ब्रेकआउट हुआ, राइट। सो आइडियली ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी में हम लोग पुल बैक के लिए वेट नहीं करते, हम इमीडिएटली क्लोजिंग प्राइस के ऊपर बाय या सेल करते हैं। ओके, सो सपोज कि यहां पे ये कैंडल क्लोज हुआ और इसका प्राइस पॉइंट है 990, ये जो क्लोज हुआ ना कैंडल, ये प्राइस पॉइंट है 990, तो हमारे ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी के रूल्स के हिसाब से 990 के ऊपर हमको इमीडिएटली बाय करना होता है। ओके, तो ब्रेकआउट स्ट्रेटेजीज में मोस्ट ऑफ द टाइम्स, लेट्स से इंट्राडे ट्रेडर्स, मोस्ट ऑफ द टाइम्स जैसे ही नेक्स्ट कैंडल बनना स्टार्ट हुआ और 990 के ऊपर आने लगी प्राइस, तो इमीडिएटली आइडियली आप मार्केट ऑर्डर पे बाय करोगे, बिकॉज ब्रैकेट ऑर्डर का एंट्री पॉइंट ब्रेकआउट कैंडल के क्लोजिंग के जस्ट ऊपर होता है या ब्रेकडाउन कैंडल के क्लोजिंग के जस्ट नीचे होता है एंट्री पॉइंट। ओके, तो उस सिचुएशंस में आप मार्केट ऑर्डर यूज करोगे कि इमीडिएटली बाय करो जल्दी, क्योंकि एंट्री पॉइंट आ चुका है, राइट। और अदरवाइज पुल बैक स्ट्रेटेजी या फॉलो द फुटप्रिंट स्ट्रेटेजी टाइप्स में आप ज्यादातर लिमिट ऑर्डर्स यूज करोगे, राइट। वो आपको आगे क्लियर हो जाएगा व्हेन यू विल सी द स्ट्रेटेजीज पार्ट। डिफरेंस इन एसएल ऑर्डर एंड एसएलएम, ओके, इन दोनों में डिफरेंस यही है गाइस, लेट्स से कि आपका स्टॉप लॉस है 990, ओके, और सपोज की प्राइस कुछ इस तरीके से फॉल हो रही है, राइट। तो आपने क्या स्टॉप लॉस ऑर्डर मतलब कि एग्जैक्ट 990 पे एग्जिट करो, राइट। एंड स्टॉप लॉस ट्रिगर या एसएलएम ऑर्डर मींस जैसे ही 990 पे आए जो भी बेस्ट प्राइस हो इमीडिएटली ट्रेड से निकाल दो मुझे। ओके, तो जब बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी होती है, बहुत ज्यादा वॉल्यूम होता है ना, तो आइडियली एसएलएम डालना भी बेटर है, क्योंकि कभी कभार ऐसा एक्सपीरियंस रहता है कि प्राइस लेट्स से यहां पे आई, मेरा वेट कर रहा हूं कि ठीक है यहां पे बाय ऑर्डर पड़ा होगा, बट नेक्स्ट ऑर्डर यहां पे है और सीधा, तो आपका ट्रेड एग्जिट ही नहीं हुआ स्टॉप लॉस ऑर्डर डालने के बाद भी, राइट। ऐसे बहुत रेयर केसेस में होता है। ओके, सो समटाइम्स बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी होगी तो एसएलएम ऑर्डर या स्टॉप लॉस ट्रिगर ऑर्डर डालेंगे तो बेटर है।
अदरवाइज आप नॉर्मली स्टॉप लॉस ऑर्डर यूज करेंगे। बट मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप सिंगल लिमिट ऑर्डर, सिंगल स्टॉप लॉस ऑर्डर या सिंगल एसएल ट्रिगर या सिंगल मार्केट ऑर्डर यूज करो। मैं डेफिनेटली आपको रिकमेंड करूंगा टू यूज कवर ऑर्डर्स और ब्रैकेट ऑर्डर्स, राइट। ब्रैकेट ऑर्डर्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए, एंड जीटीटी ऑर्डर्स इंपॉर्टेंट रहेंगे स्विंग ट्रेडर्स के लिए। ओके, गुड।